राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ये जो दलितों का अपमान करते हैं और जो दलितों को और पिछड़ों को हक दिया गया रिजर्वेशन का, उसको खत्म करने की बात जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर करते हैं, इस पर इनको माफी मांगनी ही चाहिए। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता ये। संसद परिसर से खबर है, जहां भाजपा कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की ने माहौल गर्मा दिया है। इस घटना में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने एक भाजपा सांसद को धक्का दिया, जिससे वह उनके ऊपर गिर गए। इस दौरान सारंगी को सर पर चोट लगी और खून बहने लगा। उन्हें और फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार मुकेश राजपूत की स्थिति गंभीर है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। चोट लग गई। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा सांसदों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और संसद में प्रवेश करने से रोका। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल लिया। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया आज सामने आई है, जरा सुनिए। जी ने अपने लिए ले लिया, इंदिरा जी ने अपने लिए ले लिया, राजीव जी को भी कांग्रेस पार्टी ने दिला दिया, लेकिन तीनों परिवार के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। ये गैर कांग्रेसी सरकार ने आकर दिया है। और मैं आपको एक बात और कहूं, पंच तीर्थ अगर देश के 5 स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, और संविधान पर चर्चा भी किसी ने कराई तो नरेंद्र मोदी जी की सर, आज अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। पार्लियामेंट में कल भी हुआ, आज भी प्रोटेस्ट की तैयारी है। ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा नजर आता है। पंडित नेहरू अंबेडकर जी के खिलाफ प्रचार प्रसार करते, चुनाव हरवाते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनके संविधान को ना मानने का काम करते हैं, संशोधन करते हैं, और जब उनका चेहरा अमित शाह जी बेनकाब करते हैं और बाकी लोग बेनकाब करते हैं तो कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। एक सर आखिरी में, प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं वही मानसिकता बीजेपी की है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अम्बेडकर जी की तस्वीर को रिप्लेस कर दिया जॉर्ज सोरोस से बीजेपी ने। ये जो सिखों के गले काटने वाले काम करते हैं, ये जो दलितों का अपमान करते हैं और जो दलितों को और पिछड़ों को हक दिया गया रिजर्वेशन का, उसको खत्म करने की बात जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर करते हैं, इस पर इनको माफी मांगनी ही चाहिए। थैंक यू। आपको बता दें कि ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब इंडिया गठबंधन और भाजपा सांसद संसद परिषद में प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया लोक गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, जबकि भाजपा सांसद अंबेडकर पर
कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहे थे। इसी बीच दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और विवाद ने धक्का मुक्की का रूप ले लिया है। राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज का दर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की MP से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। PDA की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। वहाँ पर विधायकों को बाहर निकाला गया मार्शल के थ्रू, विधायक वेल में बैठे हुए हैं। सरकार तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, इसीलिए उन सवालों से बचना चाहती है सरकार। दोस्तों, अब टाइम आ गया है, आपको चुनना पड़ेगा। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता। ये इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप। बाबा साहब से आपको चुनना पड़ेगा, चाहे बाबा साहब और चाहे जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। इसी तरह की खबरों के लिए रॉयल पत्रिका को YouTube पर सब्सक्राइब करें, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।